असली टीएमसी पर अब चुनाव आयोग का फैसला। ममता की चिट्ठी से बड़ी बागियों की मुश्किलें। अभिषेक का बीजेपी पर तगड़ा हमला, 3 सांसदों की वापसी की चर्चा से। जी हां, क्या ममता बनर्जी की एक चिट्ठी ने ऋतप्रद बनर्जी गुट की मुश्किलें और भी बढ़ा दी है? क्या चुनाव आयोग अब असली टीएमसी पर जल्द फैसला सुनाने की तैयारी में? क्या 3 मुस्लिम सांसदों की वापसी की चर्चा ने बागियों की बेचैनी और बढ़ा दी? और क्या संसद से लेकर चुनाव आयोग तक टीएमसी ने अब बीजेपी और बागी नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है? जी हाँ, आज के इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे ममता बनर्जी को जो चुनाव आयोग को उन्होंने चिट्ठी लिखी है उसमें क्या क्या लिखा है, वो भी आपको दिखाऊंगी। कैसे अब जो है यहाँ पर चुनाव आयोग फैसला लेने वाला है वो भी बताऊंगी। अभिषेक बनर्जी ने जमकर संसद में भाजपा को घेर दिया है, वो वीडियो आपको दिखाऊंगी। संसद परिसर में कल्याण बनर्जी ने बागियों को घेर दिया। और एक बड़ी खबर ये भी है कि 3 मुस्लिम सांसद जो है वापसी कर रहे हैं, जो बागी हैं वो वापसी कर रहे हैं ममता बनर्जी के खेमे में, तो वो भी आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यारी। दोस्तों, इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही है। असली टीएमसी कौन है, इस सवाल पर अब फैसला चुनाव आयोग के हाथ में है। देखिए, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को एक ऐसी चिट्ठी लिख दी है जिसके बाद बागी गुट की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो आपको पता तो है ही कि ममता बनर्जी की तरफ से पार्टी जो है पहले ही अपने सभी दस्तावेज और जवाब जो है चुनाव आयोग को सौंप चुकी है। कल्याण बनर्जी आपको याद होगा पहले ही दे चुके हैं, लेकिन देखिए ऋतप्रद बनर्जी गुट ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा था, आपको याद होगा। लेकिन देखिए अब ममता बनर्जी ने उसी पर सख्त आपत्ति जता दी है। जरा बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए, असली टीएमसी कौन, विवाद पर ममता सख्त, चुनाव आयोग से बोली अब जल्द हो फैसला। हेडलाइन आपने देखी, यानी ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि अब इस मामले को और लंबा आप लोग मत खींचिए। जो है विरोधी गुट को बार बार समय देना यहाँ पर ठीक बात नहीं है। आप जरा ममता बनर्जी की चिट्ठी देखिए, इस पर जरा नजर आप स्क्रीन पर डालिए। ममता बनर्जी की चिट्ठी। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के सचिव को भेजे अपने पत्र में लिखा कि तृणमूल कांग्रेस के नाम, चुनाव चिन्ह और संगठन पर अधिकार को लेकर चल रहे विवाद में उनकी पार्टी समय पर अपना जवाब दाखिल कर चुकी है, सबूत पेश कर चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ विरोधी गुट को बार बार अतिरिक्त समय दिया जा रहा है जिससे पूरी प्रक्रिया बेवजह लंबी खिंच रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब एक पक्ष समय पर जवाब दे चुका है तो दूसरे पक्ष को बार बार यहाँ पर मौका क्यों दिया जा रहा है, ये भी उन्होंने सवाल यहाँ पर जो है इस चिट्ठी में उठाया। उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की कि निष्पक्ष तरीके से जल्द जांच पूरी कर अंतिम फैसला सुनाया जाए। चिट्ठी आपने देख ली, क्या क्या लिखा है आपको पता भी चल गया। यानी कि ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा कि अब और समय देने की जरूरत इन बागियों को, ये ऋतप्रद बनर्जी को बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, आप देखिए, आपको बता दो एक अहम बात भी यहाँ पर है। टीएमसी की ओर से 6 जुलाई को ही चुनाव आयोग में अपना जवाब जो है दे चुके हैं कल्याण बनर्जी, आपको याद होगा। पार्टी ने अपने जवाब की कॉपी ईमेल और स्पीड पोस्ट के जरिए विरोधी गुट को भी भेजी थी। यानी कि ममता गुट का साफ कहना है कि उसने समय पर अपना पक्ष और दस्तावेज जमा कर दिए हैं। वही विरोधी गुट ने अतिरिक्त समय मांगा था और इसी को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। अब देखिए होगा क्या। ममता बनर्जी ने तो दे दिए, अब देखिए अगर चुनाव आयोग जल्दी इस चिट्ठी के बाद फैसला लेता है तो फैसला आएगा पक्ष में, किसके, ममता बनर्जी के, क्योंकि वो सबूत तो दे चुके हैं। अब जो समय मांग रहे हैं, अगर वो समय मांग रहे, क्यों मांग रहे, उनके पास तो था, अब नहीं है तो इसलिए वो समय मांगते रहते हैं। अब देखिए अगर चुनाव आयोग फैसला लेता है तो ममता बनर्जी गुट के लिए बड़ी जीत यहाँ पर मानी जाएगी। और ये जो ऋतव्रत बनर्जी है जिन्होंने दावा किया था असली टीएमसी का, इनको बड़ा झटका यहाँ पर लगेगा। इसी बीच देखिए संसद के अंदर भी टीएमसी ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला यहाँ पर बोल दिया है। मैं आपको बता दूं, जो अभिषेक बनर्जी हैं, जो है भाजपा को ये लगा था कि टीएमसी को हम तोड़ देंगे, बागी बना देंगे, तो यहाँ पर जो है हमको नहीं घेरेंगे, हम हमारा पीछा छोड़ देंगे। लेकिन ये भी ममता है, ममता की टीम है, ये ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जरा वो वीडियो देखिए कैसे यहाँ पर अभिषेक बनर्जी ने भाजपा को घेरा है, जरा वो देखिए।
So young generation today, especially the young India, is smarter than the BJP thinks. Generation Z or the millennials do not believe in every slogan. They ask for receipt, they ask for outcomes, they ask for accountability. So they ask, if you promise secure examinations in 2024, why are we debating another emergency amendment in 2026? That is the question the government cannot answer. Young Indians today don't fear competition, they fear corruption. They don't fear merit, they fear manipulation. They don't fear examinations, they fear the system. And when young people stop trusting the system, democracy itself becomes weaker. देखा आपने वीडियो, टीएमसी के जो संसदीय दल के नेता हैं अभिषेक बनर्जी, यहाँ पर वो कहते हैं कि when young people stop trusting the system, democracy itself becomes weaker. आपने ये देखा, ये उन्होंने कहा, उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब युवा व्यवस्था पर भरोसा होने लगते हैं तो लोकतंत्र कमजोर होता है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कई मुद्दों पर जवाबदेही निभाने में विफल रही है। देखिए, साफ साफ उनका जो है निशाना था अमित शाह पर, मोदी सरकार पर, कि आप जो है जवाब यहाँ पर नहीं दे रहे, जवाबदेही तय नहीं कर रहे। जिस तरह से आपने लाठियां बच्चों पर इस तरह बरसाई हैं, लोकतंत्र से उन बच्चों का भरोसा उठ गया, ये अभिषेक बनर्जी यहाँ पर कह रहे हैं। यानी संसद के अंदर भी अभिषेक बनर्जी बीजेपी सरकार को लगातार घेरते नजर आए। यहाँ भी भाजपा को बड़ा झटका यहाँ पर लग गया। लेकिन देखिए, मामला सिर्फ संसद के अंदर तक सीमित नहीं रहा, संसद के बाहर यानी कि संसद परिसर में घेरा किसने? कल्याण बनर्जी ने। मैंने आपको बताया था 20 बागियों को उन्होंने घेरा, जरा वो वीडियो देखिए। पार्लियामेंट का अंदर में बंगाल का 20 गद्दार मौजूद है। पार्लियामेंट का अंदर में 20 बंगाल का 20 गद्दार मौजूद है। यही है 20 गद्दार। तस्वीर देख लो, देशवासी कौन है सर, कौन है? देशवासी पश्चिम बंगाल का आदमी सब इसका तस्वीर देख लो। देखा आपने ये वीडियो, संसद परिसर में टीएमसी के जो सांसद हैं कल्याण बनर्जी ने विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कर दिया है। उन्होंने पोस्टर दिखाते हुए जो है उनके गले में आपने देखा होगा, उसमें साफ लिखा था कि 20 गद्दार मौजूद हैं सदन में। ये उन्होंने कहा, वो 20 गद्दारों की फोटो आपको दिखेगी, सैनिक घोष उनमें आपको दिखेंगे। यानी टीएमसी की तरफ से बागी नेताओं पर लगातार हमला यहाँ पर जारी है, बाहर भी घेरा जा रहा है, अंदर भी घेरा जा रहा है, और जो है ममता बनर्जी ने भी घेर दिया। और इसी बीच बड़ी खुशखबरी ममता बनर्जी के लिए आ रही है। जी हाँ, मैंने आपको कहा था कि 3 मुस्लिम जो सांसद हैं वो ममता बनर्जी के खेमे में वापसी आना चाहते हैं। बागी तो हो गए लेकिन अब वापसी आना चाहते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए, बताया यहाँ पर जा रहा है कि 3 मुस्लिम सांसदों की टीएमसी में वापसी की चर्चा तेज होगा। इस देखिए, एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में हुई एनडीए की बैठक में 3 सांसद शामिल नहीं हुए। इन सांसदों के नाम बताया जा रहे हैं यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान, खलीलुर रहमान। ये 3 नाम है। जी हाँ, ये 3 मुस्लिम नाम है जो बागी हुए तो जरूर थे लेकिन अब वापसी आना चाहते हैं। सौगात राय ने भी इस पर जो है बयान दिया, जरा रिपोर्ट देखिए उन्होंने क्या कहा। सौगात राय ने दावा किया कि सांसद एनडीए की विचारधारा से सहज नहीं है और अगर वे तृणमूल कांग्रेस में वापस आना चाहते हैं तो औपचारिक आवेदन दे सकते हैं, इसके बाद पार्टी नेतृत्व उस पर जो है विचार करेगा। सौगात राय का बयान भी मैंने आपको दिखा दिया। यानी फिलहाल वापसी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। देखिए, अगर ये 3 बागी वापस आते हैं तो जो बाकी के बागी हैं उनको बड़ा झटका लगेगा। सदस्यता पर तो पहले ही खतरा यहाँ पर बना हुआ है, दल बदल का कानून आपको पता ही है, लग सकता है इनको। अब देखिए, यहाँ पर बड़ा झटका इनको लगेगा, यानी कि सदस्यता तक इन बागियों की जाएगी। यानी कि ये जो है नेता नहीं रहेंगे, जो अभी संसद में बैठे हैं ना, ये आप नहीं बैठ पाएंगे। आप देखिए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि चुनाव आयोग इस पूरे विवाद पर क्या फैसला सुनाता है। एक तरफ ममता बनर्जी का ये कहना है कि उनकी पार्टी समय पर सभी दस्तावेज जमा कर चुकी है और अब मामले में जल्द फैसला होना चाहिए। दूसरी तरफ विरोधी गुट अपने दावों पर कायम है और समय अभी भी मांग रहे हैं। इधर संसद के अंदर अभिषेक बनर्जी लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। संसद परिसर में कल्याण बनर्जी ने बागी नेताओं के खिलाफ
प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और 3 सांसदों की संभावित वापसी को लेकर भी ममता बनर्जी खेमे में एक बड़ी खुशखबरी यहां पर उनको मिल रही है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग की जांच में क्या निष्कर्ष निकलता है और असली टीएमसी को लेकर अंतिम फैसला क्या होता है। इतना यहां पर तय है कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति और भी ज्यादा गरमाने वाली है और ममता बनर्जी के लिए और भी बड़ी खुशखबरियां यहां पर आने वाली है। तो आपको क्या लगता है, इस चिट्ठी पर क्या लगता है वो भी बताइएगा, और जो बनर्जी ने यहाँ पर भाजपा सरकार को घेरा है वो भी आपको बताइएगा। क्या आपका इस पर कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।